ये तो अब ये सजदा कर रहा है। একটু রিকোয়েস্ট আছে, নিবেদন আছে, গুজারিশ আছে, এই জন্যে আমি বলছি আপনাকে, बीच बीच में जगह जगह खाली है, अगर थोड़ा थोड़ा अगर आगे बढ़ जाइए तो कितना अच्छा रहेगा। एक कथा बोलते চাইছিলাম আমি, যদি আপনারা মানবেন, আপনারা वादा করিয়েছেন कि আমরা मानब, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए मेरे भाई, थोड़ा सा थोड़ा हिल जाइए, थोड़ा सा हिलिए, ज़्यादा नहीं। और उधर वाले वो जो आल में बैठे हैं, चंदा नहीं लेंगे, आइए आगे आइए। ए बाबू वेट आगे आगे बजो। अच्छा, इधर वाले जो खड़े हैं माशाल्लाह, जगह नहीं है बच्चों को बैठने की, ए बेटा बैठ जाए, अगर जगह है तो बैठ जाओ। खड़े खड़े कब तक सुनते रहेंगे आप लोग? बैठ जाइए, सारे लोग बैठिए तो थोड़ा सा इंशाल्लाह बैठ जा रहे हैं। वाह भाई वाह, मैं दुआ कर दूंगा, सबके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। একটা ওয়াদা করো कि ইনশাআল্লাহ আমরা যত ওলামা এসেছেন, শোরায়ে কিরাম এসেছেন, সবারও বক্তব্য শুনে আমরা এখান থেকে দোয়া করে যাব इंशाल्लाह। दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाएंगे इंशाल्लाह, दुआ करके जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे नौजवानों के हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। अल्लाह हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा। एखाने जेटाई दुआ होबे कबूल होबे, जेटाई दुआ होबे मकबूल होबे इंशाल्लाह। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे हैं और क़ुरबान जाओ, देखा कि गरीब आदमी है, उन्होंने भाई मायूस क्यों बैठा है, क्या बात है? अल्लाह के पैगंबर, गुर्बत की ऐसी हालत है कि मेरे पास सिर्फ एक चादर है, कभी मैं उस चादर को पहनकर अल्लाह की इबादत कर लेता हूँ, कभी उसी चादर को पहनकर मेरी बीवी इबादत कर लेती है। अल्लाह के कलीम, एक वक्त की रोटी मिलती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह से कलाम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। मेरे बारे में सिफारिश कर दीजिएगा ना, शायद अल्लाह नवाज दे। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा पैगाम अल्लाह तक पहुंचाऊंगा। कुएं तूर पार पर गए, अल्लाह से सारी बातें हो गई। अब वो जब लौटने लगे तो याद आया, क्या कि मौला तेरा एक बंदा मिला था, बड़ा गरीब है मौला, बड़ा गरीब है, कुछ नवाज दे। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, दुनिया में उसकी किस्मत में ये चादर के अलावा कुछ नहीं है। अरे तो शायर ने कहा था कि मरने के बाद ये ख़ता और करूँगा। अब की करो भैया, मरे के बाद भी को आदमी खता करेंगे, मरने के बाद ये ख़ता और करूँगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कांधे पे चलूँगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कांधे पे चलूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला तेरे ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। उन्होंने मुझसे गुजारिश करी है, ये अल्लाह कुछ दे दे। कहा कि नहीं, कुछ नहीं है। कहा कि मौला नवाज दे। तो रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने ऐलान किया, मूसा जाओ, वो 3 माँ बेटे हैं, शौहर है, बीवी है, बेटा है, उन तीनों से कहना जो भी दुआ मांगेगा मैं उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल कर लूँगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। बेटा माइक का बड़ा भालो भाई, आप अपना नंबर दे देना, हम कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे बेटा तुम। तो ऐसा करंट मार रहा है कि उल्टा देगा आदमी। हाँ भाई माइक में करंट आ रहा है। जो भी दुआ मांगेंगे मैं उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल कर लूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम लौटे, वो बैठा इंतज़ार कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खुश हो जाओ, खुश हो जाओ,
अल्लाह ने तेरी सुन ली, तेरी दुआ मकबूल हो गई, तेरी बात को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। सुनो, तुम खुशकिस्मत हो, रब्बे कदीर ने ऐलान फरमा दिया है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि मेरे बंदों से कहना जो भी दुआ मांगेगा मैं उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन को थोड़ा इधर हाजिर करो मेरे भाई। ए बेटा, ए बाबू, ए बैठ जाओ वहीं पर बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ, खड़े मत रहो, बैठ जाओ, पढ़ा लिखा बच्चा सब है। भाई क्या बोला भाई? बोलिए क्या बोला? बोलिए क्या बोला? मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूँ, क्या बोले? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल कर लेगा। शौहर बड़ा खुश हुआ, बीवी को पैगाम सुनाया, बीवी भी खुश हो गई, बेटे को पैगाम सुनाया, बेटा भी खुश हो गया कि हम लोग जो भी दुआ करेंगे अल्लाह का फरमान है उस दुआ को हम कबूल कर लेंगे। तो बीवी कहती है अपने शौहर से कि आप क्या दुआ मांगेंगे? कहा कि मांग लेंगे कुछ, इतनी मुफलिसी हमारे घर में, गुर्बत हमारे घर में, कुछ मांग लेंगे। तो शौहर ने बीवी से पूछा कि तुम क्या मांगोगी? तो बीवी बोली कि हम चाहते हैं कि हम खूबसूरत हसीन और जमील लड़की बन जाएं, अब पूरे बदन में जेवर आ जाए, हम रानी बन जाएं। तो शौहर ने कहा कि मेरी बीवी अगर तू रानी बनेगी तो हमको राजा बनना होगा, तभी नहीं चलेगा भाई। अब बीवी रानी, आज शौहर क्या कहते हैं कि आम आदमी ये सेटिंग नहीं खाएगा, कुर्बान जाओ। तो शौहर ने कहा कि ऐसा करो, हम जाते हैं मैदान में, वहीं दुआ मांग लेंगे, और जब तक तुमको जो मांगना है मांगो। हाँ, बीवी सोचे, शौहर निकला, बीवी झट जाए नमाज बिछाई, नमाज पढ़ी, अल्लाह के बारगाह में दुआ करी, मौला मेरी सूरत को बदल दे, शक्ल को बदल दे, हुस्न जमाल पैदा कर दे और पूरे बदन में जेवर से आरास्ता कर दे। अल्लाह का ऐलान था, अल्लाह का फरमान था, दुआ कबूल हो गई, शक्ल सूरत बदल गया, पूरे बदन में जेवर। अपनी सूरत को आईने में देखी तो दंग रह गई। घर से बाहर, आंगन से बाहर निकली, रोड पर टहल रही थी, एक नौजवान उधर से दीवाना आ रहा था घोड़े पे सवार होकर, इतनी खूबसूरत लड़की देखा, घोड़े में बैठा के लेकर चला गया। अब इसका शौहर मैदान गया, नमाज तो पढ़ लिया, सोचा कि दुआ करें, लेकिन फिर सोचा कि मेरी बीवी रानी बनेगी, अफगानिस्तान की बनेगी, ईरान की बनेगी, तुर्किस्तान की बनेगी, पाकिस्तान की बनेगी कि हिंदुस्तान की बनेगी, पूछवे नहीं किए। कैसा ना हम यहाँ का राजा बन जाए और वो पाकिस्तान की रानी बन जाए, सेटिंग करवा जाएगा। बोला पहले बीवी से पूछ ले। मैदान से दौड़ा घर आया, देखा बीवी नहीं, आवाज़ दिया, बेटा से पूछा अम्मा कहाँ गए? बोला अम्मी, बोले अम्मी इतनी खूबसूरत हुई, एक लड़का घोड़ा में बैठा के लेके चला गया। बोला हो रे किस्मत। तो बेचारा वहीं दुआ किया कि अल्लाह मेरी बीवी मेरे साथ बेवफाई करी है, इसलिए उसकी शक्ल को बदसूरत कर दे। दुआ कबूल हो गई, सारा जिस्म सही सलामत है और शक्ल जो है ना एकदम बदसूरत। अब वो नौजवान जो देखा अचानक ले बोले वो जी आदमी जगह की जिन्नात जी करे, वहीं घोड़े से पटक दिया। भागी घर आई, शौहर के कदमों में गिर गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। शौहर ने कहा माफ़ करने के लिए क्या रखा है, तुमने भी दुआ मांग ली, हमने भी दुआ मांग ली, तुम्हारी भी दुआ कबूल हो गई, मेरी भी दुआ कबूल हो गई। यह अकेला बेटा था, वो जाए नमाज मसल्ला बिछाया और नमाज पढ़कर दुआ किया, अल्लाह हम लोग पहले जिस हालत में थे ना उसी हालत में कर दे। माँ की शक्ल अच्छी हो गई, सूरत अच्छी हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ दिनों के बाद गुजर हुआ, देखा वही हाल है, वही गुर्बत है, वही मुफलिसी है, वही तंगदस्ती है। पूछा दुआ नहीं मांगे थे? बोला दुआ तो मांगे थे हजरत, लेकिन राजा रानी के चक्कर में ना ये दुआ ख़त्म हो गई। এখানে इंशाल्लाह दुआ करे जाबेन तो इंशाल्लाह हाथ उठाओ, दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमी बार बार बोलिए छी एखाने जेटा दुआ होबे मकबूल होबे, इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा प्यारा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूंगा। अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो उदऊनी अस्तजिब लकुम। एक बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन अल्लाह का कलाम झूठा हो नहीं सकता। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से भर दूंगा। ये हज़रत उमर जा रहे हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में कोड़ा था। मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, एक शराबी ना वो बोतल में शराब लेकर चला रहा था। अब नज़र पड़ गई हज़रत फारूक आज़म के चेहरे पर, दूरे से देखा तो पसीना शराब का नशा तो ऐसे ख़त्म हो गया था। अब वो शराब का जो बोतल था, सोचा कि अब मेरी खैर नहीं है, ना जाने कितने कोड़े मेरे बदन पे पड़ेंगे। शराब मना था, शराब का हुक्म अहकाम जारी हो गया था कि अब कोई शराब नहीं पिएगा। मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए शराब हराम है, कुर्बान जाओ। लेकिन नौजवानों सुनो, वो मेरा अल्लाह कितना प्यार करता अपने बंदों से, मेरा अल्लाह कितनी मोहब्बत करता अपने बंदों से। ज़रा अपने दिल को टटोल कर देखो। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब वो करीब है, वो शख्स रुक गया, बदन पे कपकपी है, शराब का बोतल को गमछे में लपेटा, अयूं दबा लिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब गए, आपने फरमाया भाई ये क्या बगल में क्या दबाया? बोला कुछ नहीं, दूध है। उलमा फरमाते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि बगल में क्या है? बोला हुजूर बोतल है। अब बोतल में दूध है। बोला दूध है तो निकाल के दिखा। बोला काहे के लिए देखिएगा? काहे के लिए देखिएगा? दिखाओ हमको क्या है। कुर्बान जाओ। उलमा फरमाते हैं वो शख्स दिल ही दिल अपने गुनाहों से तौबा किया, अल्लाह से माफ़ी मांगा रो रो कर, और अर्ज़ किया मौला आइंदा कभी गुनाह ना करूँगा, आज उम्र से बचा ले। अब ये दिले दिल दुआ का मांगना था। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया इस बोतल में क्या दिखा? बोतल को निकाला, गमछा से कपड़े से बोतल को निकाला तो देखता क्या है कि उस बोतल में शराब नहीं था बल्कि गरम गरम दूध था। अल्लाह ने शराब को दूध की शक्ल में बदल दिया है। इसलिए नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। इंशाल्लाह दुआ करवें तो इंशाल्लाह। बायाबान हो, सहरा हो, जंगल हो, मस्जिद हो, घर हो, सफ़र हो, हजर हो, जहाँ मौका मिले अल्लाह से लो लगा लो, दुआ करो, इंशाअल्लाह रब्ब कदीर अपने बंदे की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। ऐसी वैसी दुआ नहीं। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, रहम आ गया, मोटरसाइकिल साइड खड़ा किया और वो बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठ, दादी उठ, दादी चोट लगने लगी, उठ उठ उठ। बुढ़िया उठी। वो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा लेगा। खाने जेटा ही दुआ होवे मकबूल होवे। मौजूद सामईन इकराम, ये अमन शांति, अजीमुशान अमन शांति जलसा इस्लाह मुआशरा है। और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, हम लोग जलसा इस्लाह मुआशरा तो करते हैं लेकिन अमल नहीं। बोला अमल ठीक है? बोला अरे बोले ना भाई अमल है। जलसा तो पूरी रात सुनेंगे लेकिन अमल नहीं है। अगर एक बंदा, यहाँ जो हज़ारों का मजमा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हज़ारों का मजमा जो यहाँ जमा है, अगर एक ने भी उलमा की बातों पर अमल कर लिया तो हज़ारों का जमा होना मकबूल और जलसा कराने वाले का जलसा सजाना मकबूल, उलमा की तकरीर करना मकबूल। एक ने भी अगर अमल कर लिया
एक ने भी अगर अमल कर लिया, और कुर्बान जाओ जलसा इस्लाह मुआशरा है, पूरी रात जलसा सुनते हैं। कल बेटे की शादी है, बुधवा तो ऐसे ही शादी की खबर नाम जहाँ सुना बुधवा पागल हो जाता। अब कल ले जाके पूर्णिया में मोटरसाइकिल कसवाएगा। जहेज नहीं लेंगे, जहेज नहीं लेंगे। हमारे उलमा तकरीर करते हैं कि जहेज लेना हराम है, जहेज नहीं लेंगे। हाथ उठाओ, नहीं लेंगे। लोग हाथ उठाते, नहीं लेंगे। कल ले जाकर पूर्णिया में शोरूम में मोटबटिया का चावल अमल हुआ? सच्ची अरे भाई अमल हुआ? अमल नहीं हुआ। दादा पोता जलसा सुनने के लिए दरिया पार करके जलसा सुनने के लिए आया। हजरत मसला बता रहे थे सितरे औरत के बारे में कि मर्द को घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। और कुर्बान जाओ जलसा ख़त्म हो गया, दुआ हो गई, दोनों दादा पोता फिर दरिया पार करना था। किश्ती है नहीं, नाव है नहीं, पैदल पार करना है, इतना पानी है। आगे आगे दादा पार किया नदी, फिर पीछे पोता पार किया। तो पोते की लुंगी भीग गई, दादे की लुंगी नहीं भीगी। तो पोता दादे की नजर पड़ गई पोते की लुंगी पर, तो बोले अगर लुंगी का ना बिगल। बोला हजरत वहाँ तकरीर किए सुने नहीं कि घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम है। बोलो तुम मौलवी के चक्कर में आ गए, तुम मौलवी के चक्कर में आ गए। हम 20 साल से दरिया उस पार जाते हैं तकरीर सुनने के लिए, जो सुनते हैं वहीं छोड़ देते, इस पार नहीं लाते। तुम हमको देखे नहीं, हम लुंगी खोले माथा में बहने दरिया पार कर गए। फायदा हुआ जलसा सुन के? अरे बोलो फायदा हुआ? जहेज लेना, जहेज लेना जायज़ है? अच्छा बोलते सब, अच्छा मालूम सबको है, ऐसी बात नहीं कि मालूम नहीं है, मालूम सबको है। सब पढ़ा लिखा बैठा है यहाँ पर, कोई जाहिल नहीं है। जिसको समझाया जाए सब पढ़ा लिखा है, मालूम है जहेज लेना हराम है, लेकिन लेते सब है। अच्छा शराब पीना क्या है? हराम। हाँ, ज़िना करना, सूद खाना, सूअर का गोश्त खाना, और जहेज लेना। देखिए हम अभी कुछ बोले नहीं, आप समझ गए। आप समझ गए। सुनो उलमा फरमाते हैं कि मांग कर जहेज लेना हराम है, जैसे सूद खाना हराम है, जिना करना हराम है, कुत्ता का गोश्त हराम है, सूअर का गोश्त हराम है, उसी तरीके से जहेज मांग कर लेना हराम है। अब लोगे? अरे लोगे भाई जहेज लेंगे नहीं लेंगे? अच्छा हाँ, कहाँ गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले? कहाँ गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले? कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहाँ गए वो मुसलमान? कहाँ गए वो मुसलमान? कुर्बान जाओ। आज तो आलम ये है जलसा इस्लाह मुआशरा हम लोग करते हैं। ए नौजवानों जलसा करो, मेरी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह जलसा करो, लेकिन जलसे में जब आओ तो उलमा की बातों को सुनो, तो अमल करने की भी कोशिश करो, अमल करने की भी कोशिश करो, ताकि आपका आना मुबारक हो जाए, आपका आना मकबूल हो जाए, आपका बैठना मकबूल हो जाए, आपका सुनना मकबूल हो जाए, और जलसा सजाने वाले का सजाना मकबूल हो जाए। अमल की तो नीयत करो कि भाई जहेज क्या है, उलमा क्या फरमाते हैं, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, कम से कम इन बातों पर तो अमल करना है। इसी में अगर आपकी इजाज़त हो तो जहेज के ऊपर मैं कुछ अशार में आपकी समातों के हवाले कर दूँ, सुनेंगे इंशाअल्लाह। रहिए किसी भी हाल में
चर्चा न कीजिए। एक बात याद रखना, उलमा फरमाते हैं, अकाबिरीन फरमाते हैं, उस इंसान की इज्जत ख़त्म हो जाती है जब कोई इंसान किसी के आगे हाथ फैला देता है। किसी के आगे जब कोई हाथ फैलाता है उसकी इज्जत उसकी निगाहों में ख़त्म हो जाती है। हम 1 लाख